इस वक्त मैं हिंदुस्तान के सबसे अद्भुत पुल पर मौजूद हूं। TV9 भारतवर्ष पंबन ब्रिज पर मौजूद है और कैसे बना ब्रिज, किस तरीके से ब्रिज, ये सारी खासियत आपको बताने जा रहा है। जी हां, अथाह समंदर और इंडियन ओशन में बना ये पुल इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। यह रामेश्वरम को देश के दूसरे भागों से जोड़ने वाला इकलौता पुल है। अगर इसकी बात करें तो 1914 में ब्रिटिशर्स ने इसको बनाया था और उसके बाद से यह पुल रामेश्वरम को देश के दूसरे हिस्से से जोड़ रहा था। लेकिन समय के हिसाब से धीरे धीरे पुल में खराबी आई, पुल जर्जर हुआ। कई बार पुल को मरम्मत करने की भी कोशिश की गई, जिसमें कि ई श्रीधरन का सबसे ज्यादा योगदान रहा। जब रिपेयर की बात आई तो ई श्रीधरन सर ने इस पुल को बाकायदा रिपेयर किया और रिपेयर करने के बाद भी पुल कई वर्षों तक चला। लेकिन आखिरकार यह तय किया गया कि इसको फिर से बनाया जाए। और हमारे दूसरी तरफ जो आप देख रहे होंगे वो पुराना पुल है, जिस पुल से बाकायदा ट्रेनें आया जाया करती थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नए पुल की परिकल्पना की और अब यह बनकर लगभग तैयार हो गया है। 110 वर्षों के बाद नया पुल बनकर तैयार हुआ है। 1914 में पहला पुल बना था और आज साल 2025 आ चुका है, नया पुल बनकर तैयार हो गया है। अगर हम बात करें मंडपम से रामेश्वरम के बीच की दूरी भी घट रही है, क्योंकि नया पुल जो बना है उसमें ट्रेनों की रफ्तार पहले से ज्यादा होगी। इसको डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि 80 किलोमीटर के रफ्तार से इस पर ट्रेन दौड़ सकती है। लेकिन फिलहाल ऑपरेशनल रफ्तार की बात करें तो 75 किलोमीटर के आसपास ही ट्रेनों की रफ्तार होगी। इसके अलावा अगर हम इस ट्रैक की बात करें तो यहाँ पे बहुत तेज हवाएं चलती है समंदर में। उन हवाओं की वजह से अगर हवाओं की रफ्तार 50 किलोमीटर से ऊपर हो तो कई बार ऐसा भी होता है कि ट्रेनों के परिचालन को रोकना भी पड़ता है, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑपरेशनल रीजन। तो कई सारी ऐसी तमाम इंजीनियरिंग की खूबियां हैं जो इसे दूसरे पुल से अलग बनाती हैं। हमारे ठीक सामने में आप जो स्पैम देख रहे हैं, इसको अपलिफ्ट किया जाता है और दूसरी तरफ जो आप बोट्स और जहाज देख रहे होंगे, उसके बाद वो सारे के सारे जहाज एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं। तो पहले जो वहां पे आप पुराना पुल देख रहे हैं, उसको अपलिफ्ट करने में, उसको ओपन करने में तमाम तरह की दिक्कत और मुश्किलात आते थे। लेकिन अब महज 5 मिनट के अंदर ये नया वर्टिकल अपलिफ्ट होगा, जिससे कि जो बोट्स है और नाव है वो आराम से एक तरफ से दूसरी तरफ से जा सके। 531 करोड़ में यह बनकर तैयार हुआ। 2019 से एक बार पूरा बनना शुरू हुआ और अब पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया है। TV9 भारतवर्ष को जो जानकारी मिली है, महाशिवरात्रि से पहले इसको एक बार फिर से ऑपरेशनल किया जाएगा और उससे हिंदुस्तान का संपर्क रामेश्वरम से सीधा हो जाएगा। या फिर दूसरी भाषा में कहें तो माता वैष्णो देवी से सीधी ट्रेन अब रामेश्वरम की ओर आ पाएगी और एक तरीके से अलग अलग जगहों से, चाहे अयोध्या हो, द्वारकाधीश हो या फिर कहीं भी जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, उससे रामेश्वरम सीधा कनेक्ट हो पाएगा। कैमरामैन चेतन के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, पंबन, रामेश्वरम।